एक क्राइम सीन पर जासूस एक अजीबोगरीब हत्या की जांच कर रहा था। ये पहली हत्या नहीं थी जिसकी वह तहकीकात कर रहा था, बल्कि यह चौथी हत्या थी। हर हत्या अलग अंदाज में की गई थी। किसी पीड़ित का सिर धड़ से अलग था, तो किसी की आंखें बाहर निकाली गई थीं। किसी के हाथ पैर काट दिए गए थे, तो किसी का दिल फाड़ कर निकाल दिया गया था। पर एक बात हर हत्या में एक जैसी थी। हर पीड़ित का मुंह भयानक तरीके से खुला हुआ था, जैसे मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो उनकी आत्मा को कंपा दे। जासूस अपने ऑफिस में बैठा यही सोच रहा था कि ये सब कत्ल एक ही इंसान कर रहा है या अलग अलग लोग। कोई सुराग नहीं, ना कोई उंगलियों के निशान और न ही कोई हथियार। लेकिन जिस तरह लोगों के मुंह खुले हुए थे, उसे ये शक हो रहा कि कातिल एक ही है। फिर अचानक उसके फोन की घंटी बजी। एक और हत्या की खबर मिली। इस बार पीड़ित के कान, नाक और होंठ काटे गए थे। जासूस ने तुरंत पूछा, क्या पीड़ित का मुंह खुला हुआ है? और फोन पर जवाब आया, जी हां सर। जासूस फौरन क्राइम सीन पर पहुंचा। वहां की हालत देखकर उसका मन विचलित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि हर पीड़ित का मुंह खुला क्यों रहता है और उसे कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा है। वह घर पहुंचा, जहां उसकी निराशा और बढ़ गई। उसके सीनियर्स उस पर दबाव बना रहे थे कि वह यह केस छोड़ दे और किसी और को सौंप दे, लेकिन किसी तरह उसने उनसे थोड़ा और वक्त मांगा। जासूस परेशान था, न समय था न कोई सुराग। तभी अचानक उसे एक विचार आया। उसने लैपटॉप खोला और इंटरनेट पर उन मामलों के बारे में खोजने लगा जिनमें पीड़ितों के शरीर के अंग काटे गए हों, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी अचानक उसकी नजर एक अजीब नोट की तस्वीर पर पड़ी। उस नोट पर लिखा था, तुम्हारा खुला हुआ मुंह तुम्हारे भीतर की अंधेरी दुनिया का दरवाजा है। एक बार खुला तो साया अंदर आ जाएगा, वो राज फुसफुसाएगा जो तुम कभी जानना नहीं चाहते थे। ये पढ़कर जासूस के रोंगटे खड़े हो गए। उसने और गहराई से इस नोट के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। आखिरकार उसे पता चला कि 300 साल पहले एक आदमी था जिसका नाम ब्रॉजको था। उस समय के लोग उसे शैतान का बेटा कहते थे। ब्रॉजको धार्मिक था और उसकी जिंदगी शुरू में अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद उसके गांव में कई खौफनाक हत्याएं होने लगीं। हर पीड़ित का कोई न कोई अंग काटा गया होता और हर बार पीड़ित का मुंह भयानक तरीके से खुला हुआ होता। काफी खोजबीन के बाद गांव के लोग समझ गए कि ये सब हत्याएं ब्रॉजको ही कर रहा था। किसी तरह उन्होंने उसे गांव के बीच में पकड़ लिया। जब लोग उसे देख रहे थे तो उसकी शक्ल इतनी डरावनी लग रही थी जैसे उस पर किसी दानव का साया हो। उसकी आंखें उन लोगों को ऐसे घूर रही थीं जैसे वह हर एक से बदला लेने आएगा। तभी गांव का एक आदमी चिल्लाया, ये शैतान का बेटा है, इसे मार डालो। लोग चिल्लाने लगे, मार डालो, मार डालो। लेकिन ब्रॉजको सिर्फ जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी सुनकर पूरा गांव खामोश हो गया। उसकी आखिरी बातों ने सबको डरा दिया। उसने कहा, जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसकी तुलना में तुम्हारे साथ जो भी करूंगा सब कम है। मैं लौटूंगा, बार बार लौटूंगा, जब तक मैं तुम सबकी आखिरी पीढ़ी को खत्म न कर दूं। फिर उसने अपनी आखिरी बात कही, तुम्हारा खुला हुआ मुंह तुम्हारे भीतर की अंधेरी दुनिया का दरवाजा है। एक बार खुला तो साया अंदर आ जाएगा, वो राज फुसफुसाएगा जो तुम कभी जानना नहीं चाहते थे। ये कहकर उसका सिर काट दिया गया। जासूस यह सब पढ़कर सिहर उठा। अब उसकी चिंता ये थी कि क्या कोई ब्रॉजको से प्रेरित होकर यह सब कर रहा है या सच में ब्रॉजको वापस लौट आया है। तभी जासूस का चेहरा अचानक से बदल गया। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं बची थी, जैसे वह जिंदा लाश हो। और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई और वह जोर जोर से हंसने लगा, ठीक वैसे ही जैसे ब्रॉजको हंसा था। असल में जासूस ने एक और नोट पढ़ना भूल गया था, जिस पर लिखा था, जो कोई भी ब्रॉजको के बारे में जानेगा उस पर उसकी आत्मा का कब्जा हो जाएगा और वह गांव वालों की पीढ़ियों को खत्म करने के लिए हत्याएं करता रहेगा।